आइए आज हिस्टोरिकल नावल को पढ़ते हैं। तो ऐतिहासिक उपन्यास, जैसे कि उपन्यास कई प्रकार के होते हैं। ऐतिहासिक उपन्यास जिसमें इतिहास से रिलेटेड सारी घटनाएं रहती हैं, और गौथिक नावल होते हैं, भूत प्रेत से संबंधित उपन्यास होता है, रीजनल नावल क्षेत्रीय उपन्यास होता है। क्लियर। तो इस तरह से कई साइकोलॉजिकल नावल होते हैं, मनोवैज्ञानिक उपन्यास। तो आज के टॉपिक में हम आपको बताएंगे हिस्टोरिकल नावल, ऐतिहासिक उपन्यास। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन है या शॉर्ट, सब इसमें से आपको मिल जाएंगे। तो ऐतिहासिक नावल एक ऐसा उपन्यास होता है जिसकी सेटिंग जो होती है वो इतिहास से रिलेटेड होती है। ठीक है। और इतिहास का कोई समय रहता है, उसके कुछ उसमें कुछ जो इसमें पात्र भी होते हैं ना, ऐतिहासिक व्यक्ति रहते हैं, ऐतिहासिक घटनाओं से रिलेटेड रहते हैं। तो इस प्रकार के उपन्यास को हम ऐतिहासिक नावल कहते हैं। चलिए देखते हैं इंट्रोडक्शन। द हिस्टोरिकल नावल, ऐतिहासिक उपन्यास दैट हैज़ ए पीरियड, जिसका एक पीरियड होता है, एज इट्स सेटिंग, जैसा कि इसकी जो सेटिंग होती है, सेटिंग मतलब इससे जो इसमें स्थान होते हैं कि ऐतिहासिक स्थान रहेंगे, जो पात्र रहेंगे ऐतिहासिक रहेंगे। तो जैसा कि इसकी सेटिंग जो होती है वो ए पीरियड ऑफ हिस्ट्री, वो इतिहास के युग से संबंधित होती हैं। एंड यूजुअली और प्रायः इंट्रोड्यूसेज, या इंट्रोड्यूस माने प्रस्तुत करता है ऐतिहासिक नाटक, ऐतिहासिक उपन्यास, सम हिस्टोरिकल पर्सनेज, कुछ ऐतिहासिक पर्सनेज माने होता है व्यक्ति। क्लियर। तो जो पात्र होते हैं वही, तो कुछ ऐतिहासिक जो है व्यक्ति होते हैं। एंड इवेंट्स माने घटनाएं। तो पर्सनेज माने होता है नाटक या नावल का जो है पात्र होता है, व्यक्ति होता है, उसको पर्सनेज कहते हैं। तो कह रहे हैं कि एंड यूजुअली इंट्रोड्यूसेस सम हिस्टोरिकल पर्सनेज एंड इवेंट्स, और प्रायः यह कुछ ऐतिहासिक, ठीक है, व्यक्तियों और घटनाओं को प्रस्तुत करता है। द एग्जाम्पल्स आर वाल्टर्स हिस्टोरिकल नावल, उदाहरण जो इसके हैं इतिहास हिस्टोरिकल नावल जो हैं, सर वाल्टर स्कॉट एक हैं, क्लियर, उनके जो है ऐतिहासिक नावल्स। तो इनको फादर ऑफ हिस्टोरिकल नावल भी कहा जाता है, सर वाल्टर स्कॉट को। क्लियर। तो उनके ऐतिहासिक नावल्स हैं पब्लिश्ड फ्रॉम 1814 टिल 1832। उनके नावल जो है 1814 से 1832 तक प्रकाशित हुए थे। इन द हिस्ट्री ऑफ हिस्टोरिकल नावल, ऐतिहासिक नावल के, ठीक है, इतिहास में दे आर कॉल्ड वेवरली नावल्स, उन्हें वेवरली नावल्स कहा जाता है। सिंस द फर्स्ट वन वाज वेवरली, सिंस माने क्योंकि या चूँकि, क्योंकि इसका कारण यह है कि फर्स्ट वन वाज वेवरली, पहला नावल उनका वेवरली था, 1814 में जो लिखा गया था। तो अगर इतना आपसे पूछ लिया जाएगा हुज नावल इज कॉल्ड या हुज नावल्स आर कॉल्ड वेवरली नावल्स, किनके उपन्यास को वेवरली नावल्स कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा सर वाल्टर स्कॉट। क्लियर। और वेवरली कौन लिखा है, तब भी सर वाल्टर स्कॉट लिखे हैं। फादर ऑफ हिस्टोरिकल नावल कौन है, सर वाल्टर स्कॉट, तब भी आपको बता देना। चलिए देखते हैं द हिस्ट्री ऑफ हिस्टोरिकल नावल, ऐतिहासिक उपन्यास का इतिहास। द फादर ऑफ इंग्लिश हिस्टोरिकल नावल इज वाल्टर स्कॉट। देखिए आ गया ना, इंग्लिश ऐतिहासिक उपन्यास के जनक कौन है, वाल्टर स्कॉट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा 2 नंबर के लिए। क्लियर। किन्हें कहा जाता है फादर ऑफ हिस्टोरिकल नावल। बट ही इज सपोज, लेकिन ही सपोज माने उनसे ऐसा माना जाता है टू हैव गॉट इंस्पायरेशन टू राइट, कि उन्होंने जो है लिखने की प्रेरणा को प्राप्त किया था। हिस्टोरिकल फिक्शन माने ऐतिहासिक उपन्यास, फिक्शन माने भी होता है उपन्यास, काल्पनिक कहानी। नावल जो होता है वो फिक्शन का ही एक पार्ट होता है। क्लियर। नावल क्या होता है, फिक्शन का एक पार्ट होता है। तो फिक्शन माने भी इसलिए उपन्यास या काल्पनिक कहानी। तो बट ही सपोज, लेकिन ऐसा समझा जाता है टू हैव गॉट, कि उन्होंने जो प्राप्त किया है द इंस्पायरेशन टू राइट हिस्टोरिकल फिक्शन, हिस्टोरिकल फिक्शन लिखने की प्रेरणा सर वाल्टर स्कॉट कहाँ से प्राप्त किया है, तो ऐसा माना जाता है कि उन्होंने इसे प्राप्त किया किससे, फ्रॉम मैथ्यू जॉर्ज लेविस, मैथ्यू ग्रेगरी लेविस, मैथ्यू ग्रेगरी लेविस से उन्होंने ऐतिहासिक उपन्यास लिखने की प्रेरणा को प्राप्त किया था। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है शार्ट में कि मतलब किससे जो है ये सर वाल्टर स्कॉट जो है हिस्टोरिकल नावल लिखने की प्रेरणा को प्राप्त किए थे। क्लियर। यानी कि फ्राई से पूछा जाएगा फ्रॉम होम वाल्टर स्कॉट गॉट द इंस्पायरेशन टू राइट हिस्टोरिकल फिक्शन, तो आपका आंसर होगा
तो सर वाल्टर स्कॉट गॉट द इंस्पायरेशन टू राइट हिस्टोरिकल फिक्शन फ्रॉम मैथ्यू ग्रेगरी लेविस। क्लियर हो गया। अगला टॉपिक इसमें मैथ्यू ग्रेगरी लेविस जो हैं ये क्या है, इनको भी थोड़ा इनके बारे में जान लो। ए ग्रेट राइटर ऑफ द गोथिक नावल ऑफ टेरर। ये टेरर माने होता है आतंक, गोथिक माने भूत प्रेत संबंधी, तो भूत प्रेत से संबंधी, ठीक है, आतंक के उपन्यास, आतंक का जो नावल होता है, मतलब भूत प्रेत का नावल जो होता है उसमें आतंक रहता है, उसके जो है महान लेखक हैं। क्लियर। तो ये मतलब ज़्यादा गोथिक नावल लिखने के लिए फेमस है, उसमें टेरर दिखाने के लिए, तो उनसे प्रेरणा पा गई है ऐतिहासिक नावल लिखने के लिए, क्योंकि उसमें भी कोई भूत प्रेत से संबंध लिखा जाता है, तो कोई मरा है, कोई क्या बीती घटनाओं में कोई भूत बन गया, तो ये सब कुछ पढ़े, कुछ उसी से प्रेरणा पा गए। इन्होंने सोचा कि हम क्यों ना ऐतिहासिक नावल लिखें। ही कोलैबोरेटेड माने होता है मिलकर रचना करना, विथ लेविस, उन्होंने लेविस के साथ इन द राइटिंग ऑफ लेविस, राइटिंग के लेविस के लेखन में उन्होंने लेविस के साथ मिलकर क्या किया, रचना किया। तो जो लेविस लिख रहे थे टेल्स ऑफ वंडर, ठीक है, तो टेल्स ऑफ वंडर जो है ये 1801 में लिखे थे लेविस, तो उनके साथ मिलकर इन्होंने भी क्या किया, रचना किया। तो मतलब कि आपसे अगर एक क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि सर वाल्टर स्कॉट जो है लेविस के साथ मिलकर किस चीज़ में सहयोग दिया था लिखने में, लेविस के साथ किस चीज़ को लिखने में सहयोग दिया था, तो आपका आंसर होगा टेल्स ऑफ वंडर में। चलिए वेवरली नावल्स भी देख लेते हैं। तो क्योंकि हिस्टोरिकल नावल्स में वेवरली नावल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि उन्होंने लिखा था सर वाल्टर स्कॉट। क्लियर। देयर आफ्टर माने इसके बाद, तो मतलब कि वाल्टर स्कॉट ने लेविस के साथ लिखा नाटक, फिर कह रहा है कि वेवरली नावल्स कैसे आया, तो बताना कि इसके बाद जो है स्कॉटिश हिस्टोरिकल नावल्स, तो जब उन्होंने लिख लिया लेविस के साथ लिखकर, तो उसके बाद हिस्टोरिकल नावल्स जो हैं स्कॉट के वर पब्लिश्ड इन क्विक सक्सेशन, प्रकाशित हो गए। क्विक माने सक्सेशन माने एक दूसरे के पीछे, क्विक माने जल्दी से, सक्सेस माने पीछे, मतलब एक दूसरे के पीछे, यहाँ क्विक सक्सेशन माने एक दूसरे के पीछे। द चीफ ऑफ देम आर, उनमें से मुख्य हैं। तो देखिए गाय मॉर्निंग है, गाय मतलब दोस्त भी होता है ना, आप यूट्यूब पे देते हैं, चलो हेलो गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो फ्रेंड गाइस। क्लियर। तो गाय मॉर्निंग, ठीक है। और देखिए दोस्त की सुबह, द एंटीक्वेरी भी है इनका नावल है, द हार्ट ऑफ मिडलोथन है, ठीक है, हार्ट ऑफ मिडलोथियन, ये सब इनके नावल हैं। अगला नावल है आपका द ब्राइड ऑफ लैमर मोर है, 1819 में आया था। द मोनेस्ट्री है, 1820 में आया था। मोनेस्ट्री माने मठ, जानते होंगे आप। हिस्टोरिकल नावल्स बाय डिकेंस, अब कुछ डिकेंस के भी, चार्ल्स डिकेंस जो हैं उनका भी ऐतिहासिक उपन्यास फेमस है, उसको भी देख लेते हैं। द इम्पैक्ट माना होता है प्रभाव, ऑफ स्कॉटिश हिस्टोरिकल नावल, हिस्टोरिकल फिक्शन, स्कॉट के ऐतिहासिक उपन्यास का प्रभाव वाज ग्रेट, महान था या अत्यधिक था, ग्रेट महान। बट नो राइटर ऑफ मेरिट, लेकिन कोई भी नहीं लेखक, मेरिट माने योग्यता, गुण, लेकिन योग्यता के हिसाब से कोई लेखक नहीं, इमर्ज्ड माने उभर कर सामने आया, टू राइट दिस नावल, इस नावल को लिखने के लिए, आफ्टर स्कॉटिश डेथ इन 1832, 1832 में स्कॉट की मृत्यु के बाद। हाँ, तो स्कॉट की मृत्यु के बाद जो है, कह रहे हैं 1832 में इनकी मृत्यु हो गई थी, स्कॉट की, सर वाल्टर स्कॉट की। इनके मृत्यु के बाद जो है इस नावल को लिखने के लिए कोई महान जो है योग्यता रखने वाला गुण मतलब लेखक नहीं उभरा। तो 8 ईयर्स लेटर, 8 साल के बाद इनकी मृत्यु के, यानी 1832 में इनकी मृत्यु हुई, इसके 8 साल बाद चार्ल्स डिकेंस रोट ए हिस्टोरिकल नावल। फिर कौन लिखा? चार्ल्स डिकेंस ने ऐतिहासिक उपन्यास लिखा। और उनके, हाँ, तो नावल इनटाइटल्ड माने शीर्षक होना, जिसका शीर्षक था बर्नार्डी रज जो है, इस नाम से जो है लिखे चार्ल्स डिकेंस ने। इसकी मृत्यु के 8 साल बाद ये एक नावल लिखे।
और ये प्रकाशित हुआ था इन पब्लिश्ड इन 1841, 1841 में प्रकाशित हुआ। द नावल इज बेस्ड ऑन द गार्डन रायट्स। ये जो चार्ल्स डिकेंस का नावल है बर्नार्डी और रज, ये जो है गार्डन स्थान का नाम है, राइट्स माने तो दंगा, गार्डन के राइट्स पर, दंगे पर आधारित है ये नावल का, इसलिए नाम। दैट टुक प्लेस इन लंदन 1780, जो लंदन में 1780 में दंगा हुआ था उसी पर लिखे थे। क्लियर, इतिहास में घटना हो गई थी, गार्डन राइट्स उसी पर लिख दिए। दे वेयर लेड बाय, तो 1780 में हुआ था, तो दे वेयर लेड बाय, लेड माने नेतृत्व करना, जॉर्ज गार्डन। इस उनका मतलब उन नेतृत्व जो है उन्हें जो दंगा करने वाले थे तो उन्हें नेतृत्व किससे के द्वारा प्रदान किया गया था, जॉर्ज गार्डन के द्वारा। क्लियर, गार्डन सॉरी राइट्स तो नाम है ये जॉर्ज गार्डन, तो गार्डन का दंगा, ठीक है, गार्डन ने दंगा करवाया था, स्थान का नाम नहीं व्यक्ति का। तो गार्डन के जॉर्ज गार्डन के द्वारा जो है नेतृत्व प्रदान किया गया था दंगा करने वालों को। इंटेंडेड, जिसमें यह इरादा किया गया था, टू कंपेल पार्लियामेंट, पार्लियामेंट पर कंपेल माने मजबूर करना, दबाव डालना, लोकसभा पर दबाव डालने के लिए उन्होंने दंगा किया था। ऑफ रिपील, किस लिए दबाव डालना चाहते थे, रिपील माने निरस्त करने के लिए। द एक्ट माने कानून ऑफ 1778, जो 1778 में कानून वहाँ लागू किया गया था उसको निरस्त करने के लिए। मिंट फॉर, ये कानून का मतलब क्या था, मिंट माने मतलब था, तात्पर्य था, जिसका मतलब ये था फॉर द रिलीफ ऑफ रोमन कैथोलिक पापर्स। रिलीफ माने राहत पहुंचाना रोमन कैथोलिक, रोम के कैथोलिक, पापर्स माने गरीबों, रोम के जो कैथोलिक धर्म के गरीब लोग थे, ठीक ना, उनको जो है राहत पहुंचाना था, और जबकि ये लोग जो है नहीं, ठीक है, इसीलिए जो है दंगा हुआ था। दे रिजल्टेड, रिजल्ट माने परिणाम, उनका परिणाम क्या हुआ, इन द बर्निंग ऑफ ए नंबर ऑफ हाउसेज। उस दंगे का परिणाम ये हुआ कि ए नंबर ऑफ हाउस माने बहुत से घर, ए नंबर ऑफ में से तो बहुत से घर को बर्निंग माने जला दिया गया, जला ऑफ रोमन कैथोलिक्स, रोमन कैथोलिक को, ठीक है, रोमन कैथोलिक के जो है बहुत से घरों को जला दिया गया, रोमन कैथोलिक धर्म के जो थे उनके घरों को जला दिया गया। एंड मच टुमुल्ट इन लंदन, और लंदन में बहुत टुमुल्ट माने होता नॉइज, शोरगुल, ठीक है, बहुत शोरगुल हो हल्ला हुआ। डिकेंस एंडर हिस्टोरिकल नावल वाज, डिकेंस के जो दूसरे ऐतिहासिक उपन्यास थे उसमें था ए टेल ऑफ टू सिटीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट नावल है, पूछ लिया था ए टेल ऑफ टू सिटीज के लेखक कौन है, तो आपको आंसर होगा चार्ल्स डिकेंस। क्लियर, और इसमें यह भी पूछ लिया जाता कि दोनों शहर कौन कौन से थे। क्लियर, शार्ट क्वेश्चन पूछ लिया, टेल ऑफ टू सिटीज में दो शहरों का नाम बताओ। क्लियर, तो आपको बता देना है, पेरिस और लंदन है, चलिए बता रहे हैं। हियर द सेटिंग इज दैट ऑफ द फ्रेंच रिवोल्यूशन ऑफ 1789। ये टेल ऑफ टू सिटीज जो है, कहना कि हियर द सेटिंग, यहाँ पर जो इसकी सेटिंग माने है, सेटिंग माने स्थान जो इसमें बताया गया है टेल ऑफ टू सिटीज में, इज दैट ऑफ द फ्रेंच रिवोल्यूशन ऑफ 1789, वो 1789 में जो फ्रांस की क्रांति हुई थी उससे रिलेटेड स्थान। क्लियर, द टू सिटीज आर, तो इसकी सेटिंग जो है बताया गया, फ्रांस की क्रांति 1789 की फ्रांस की क्रांति इसकी सेटिंग है। पूछ लिया जाएगा टेल ऑफ टू सिटीज की सेटिंग क्या है, तो आप बता देना द फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑफ 1789, या पूछ लिया फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुए थे, तब भी 1789 में बताना। द टू सिटीज आर लंदन एंड पेरिस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट वेयर नेम द टू सिटीज ऑफ, ठीक है, द नावल ए टेल ऑफ टू सिटीज, टेल ऑफ टू सिटीज में जो दो शहर हैं उनका नाम बताओ, तो पेरिस एंड लंदन, या लंदन एंड पेरिस, ये दोनों शहरों के बारे में। अब चलिए कंक्लूजन देख लेते हैं। दस वी सी दैट, इस प्रकार हम देखते हैं कि द हिस्टोरिकल नावल इज ए पीस ऑफ रोमांटिक इमेजिनेशन, ऐतिहासिक उपन्यास रोमांटिक कल्पना का ही एक पीस है, टुकड़ा है, यह एक रचना है, रोमांटिक कल्पना की ही रचना है, पीस में टुकड़ा या रचना। इट्स स्टोरी इज सेट इन द सेटिंग ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट, इसकी जो स्टोरी कहानी होती है वो सेट और निर्धारित होती है, सेटिंग माने स्थान में ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट, ऐतिहासिक घटना, ऑन ए साइट ऑफ दैट इवेंट, उस घटना के साइट माने स्थान पर, स्थल पर। तो इसकी कहानी जो होती है कोई ऐतिहासिक घटना की सेटिंग होती है,
उसमें निर्धारित होती है या फिर उस घटना के स्थल पर होती है। साइट माने स्थल या स्थान। देन देयर आर रेफरेंसेज, फिर उसमें क्या होता है कि रेफरेंस माने संदर्भ, कुछ संदर्भ होते हैं दिए जाते हैं, वर्णन होते हैं उसमें। टू सम, कुछ हिस्टोरिकल पर्सनेजेज, कुछ ऐतिहासिक व्यक्तियों से रिलेटेड इसमें होते हैं पात्र। टू कनेक्ट द स्टोरी, जो कहानी को कनेक्ट माने जोड़ते हैं विथ देयर प्रेजेंस, उपस्थिति से, जो कहानी को उनकी उपस्थिति से जोड़ते हैं। इन वेवरली में जो है स्कॉट डिस्क्राइब्स, वेवरली मतलब वेवरली नॉवल में वही स्कॉट वर्णन करते हैं, सर वाल्टर स्कॉट वर्णन करते हैं। क्या वर्णन करते हैं? द बैटल ऑफ, ठीक है, द बैटल ऑफ प्रेस्टन, द बैटल ऑफ प्रेस्टन पान्स, तो मतलब प्रेस्टन पान के युद्ध का वर्णन करते हैं। विविडली मानो तो सजीव ढंग से या एकदम स्पष्ट रूप से वर्णन करते हैं, सजीव ढंग से वर्णन करते हैं। तो वेवरली नावल में क्या वर्णन है? तो ठीक है, प्रेस्टान पान के जो है युद्ध का जो है सजीव ढंग से उसमें वर्णन किया गया है वेवरली में। और इन बर्नार्डी रूप में क्या है? डिकेंस जो है, बर्नार्डी रूप में डिकेंस जो है वर्णन करते हैं सीन ऑफ गॉर्डन राइट्स, गॉर्डन राइट्स का वर्णन करते हैं। इन लंदन, जो लंदन में हुआ था, सेवरल हाउसेज आर बर्न्ट डाउन, इसमें बहुत से घर जला दिए गए थे गॉर्डन राइट्स में, ठीक है, गॉर्डन जो दंगा करवाया था उसमें। इन टेल ऑफ टू सिटी में, टेल ऑफ टू सिटीज में देयर इज ए विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ रेन ऑफ टेरर, आतंक के शासन का जो है सजीव वर्णन है। विविड माने सजीव या स्पष्ट। और द रिजल्ट इज ग्रेट चार्म ऑफ द हिस्टोरिकल नावल, रिजल्ट माने परिणाम, इसके परिणाम स्वरूप जो है ऐतिहासिक नावल का जो है महान आकर्षण है या अत्यधिक आकर्षण है। तो चलिए फिर आज इतना ही हिस्टोरिकल नावल भी, अगले वीडियो में आपको अगला नावल बताया जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, क्योंकि ये 3rd ईयर में भी है, बहुत सारे 1st ईयर में भी है, कंपटिशनल एग्जाम में भी आता है, हर जगह बहुत सी कक्षाओं में ये पूछा जाता रहता है कंपटीशन लेवल तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।